तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आप एमसीक्यू को फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑब्वियसली साइंस का जो भी आने वाला है 28 में, एमसीक्यू को कैसे अप्रोच करेंगे। ये बहुत ही जितना हो सके कम समय में एफिशिएंट आंसर निकाल कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकंड, या पहला क्वेश्चन क्या है, टू बैलेंस ये एमसीक्यू है और ये 2024 का क्वेश्चन है। आप अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज एक्चुअली 2024 क्वेश्चन और नॉट। सो इट्स अ 2024 PYQ that we are doing here. Okay, so to balance the chemical equation, the following chemical equation, the values of the coefficients x, y and z must be respectively what? तुम इसको करने का तो भाई देखो सिंपल एक ही तरीका है कि इसको पुट करके चेक कर लो, या दूसरा स्मार्ट तरीका क्या है, अगर x यहां पर 4 होगा, अगर मैं यहां पर 4 लगाता हूं तो यहां पर जिंक क्या हो जा रहा है, जिंक तो 4 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 है और 4 8 नाइट्रोजन हो जाएगा। यहां पर देख रहे हो कितना नाइट्रोजन होने के चांसेस हैं। अगर तुम Z यहां पर 2 लगाओगे, पर बहुत सारा कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन और ये सब लगाने से बेहतर है स्मार्ट अप्रोच यहाँ के लिए कि पुट करो आंसर निकालो। तो पुट करते हैं रैंडमली, ये पुट करके देखेंगे, डी नंबर पुट करके देखेंगे, सी नंबर पुट करके देखेंगे। तो सी को अगर मैं पुट करता हूं तो 2Zn NO3 होल 2 गिव्स 2ZNO। ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, देखो ऑप्शन में 224, ठीक है ना, 4NO2 प्लस O2। यहाँ पर देखोगे तो जिंक हमारा 2 है, यहाँ पर भी जिंक 2 है, बहुत अच्छे। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 भी होगा और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, चलो ये भी सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 to 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 8 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो ये भी 12 हो गया, यानी ये हमारा परफेक्ट है 2 to 4। ठीक है, तो आप पुट करके चेक करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा, या सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सिंपल तरीका, पुट करो आंसर निकालो। ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं। आगे अभी हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। आज तो वैसे ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 है, यानी 18 तारीख है, यानी परसों, डे आफ्टर टुमारो इज योर एग्जाम, राइट। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट to cover and revise all the chapters of the science effectively so that you'll get maximum marks from it. Okay, now let's move to the second part. Second question, which of the following is a redox reaction but not a combination reaction? redox है but combination नहीं है। भाई ये तो combination है जहां पर 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन है 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन है 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन नहीं है मैं कह सकता हूं ना। और एक बात तो क्लियर हो गया हमारे नॉलेज के हिसाब से कि ये कॉम्बिनेशन नहीं है। विच वन, D is not a combination reaction because here the reactants are also 2 and products are also 2. Then what will be, what it will be, is it a redox reaction? Is it a redox reaction? That you have to confirm, right? So Fe2O3, Fe2O3 वो इस तरह से लिखा हुआ है जबकि वो असल में ऐसा है। ठीक है ना, वो लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये मैंने कट पेस्ट किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है ना, मैंने नहीं लिखा है भाई। ठीक है, Fe2O3 प्लस 3CO को 2Fe प्लस 3CO2। तो यहां पर देखोगे तो आयन जो है तुम्हारा, ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और ये यहां जब जा रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, यानी आयरन में रिडक्शन हो रहा है। साथ ही साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी ये एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सो यस, this reaction is a redox reaction. That's why we can say that D option is correct. No doubts, clear? आगे बढ़ते हैं। The salt present in tooth enamel. अभी यहाँ पे तुमको बस अपना कॉमन सेंस लगाना है बच्चे लोग, ठीक है ना, अपना बस कॉमन सेंस लगाना है। क्या दांतों में मैग्नीशियम फॉस्फेट, इट्स नॉट लुकिंग लाइक, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, राइट। दांतों में सोडियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम कहाँ से दांतों में आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। So that's the only way, if you know the, if you have read it, अगर तुमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा है, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ 98% अगर एनसीईआरटी से आता है, 2% बाहर से आ सकता है, उस समय आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। ठीक है, अगर बाई चांस आपने नहीं पढ़ा है वो,
करेक्ट है। Otherwise, NCERT is the most important book for board exam. An aqueous solution of sodium chloride is prepared in distilled water. The pH of this solution is what? The most important thing, star mark, very important thing. Sodium chloride or NaCl is a neutral salt. अगर आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो वहां पर आपने बहुत सारे कैटेगरीज पढ़ा होगा सॉल्ट का, ठीक है। जैसे कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं, कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, सीधी बात है। तो NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो उसका पीएच जब पानी में घुलेगा डिस्टिल वाटर में, उसका पीएच क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल पीएच क्या होता है? 7 होता है ना। अगर आप 7 से नीचे जाओगे तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा जाओगे तो वो बेसिक होगा। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। अब एक मेटल X है जो थर्मिट प्रोसेस में यूज होता है। थर्मिट प्रोसेस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, वी कॉल इट थर्मिट वेल्डिंग, जहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हीट को इस्तेमाल करके मेटल को पिघला के उसको वेल्डिंग किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग विच यूजेस हीट टू मेल्ट द मेटल एंड यूज इट while welding, करेक्ट। थर्मिट वेल्डिंग कहाँ यूज होता है? थर्मिट वेल्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज होता है रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। रेलवे के ट्रैक्स को मेंटेन करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। ये बुक में दिया भी है, मुझे अभी तक पिक्चर तक याद है एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, किस तरह से वो पिक्चर की बनी। एक्स को हिट किया गया ऑक्सीजन के साथ तो वो एक ऑक्साइड बनाता है वाई, ठीक है, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, सॉरी। सो आप जानते हो भाई, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which behaves like both acid and base sometimes, right? वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। और आप पढ़े होंगे कि वो दो तरीके के होते हैं या दो ही होते हैं ज्यादातर, हम तो दो ही पढ़े हैं ना बुक में। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा Al2O3, और एक होगा, यस, एक होगा जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो यहां पर गिवन है ना बी में, तो मैं बी ही तो करूंगा ना अपना आंसर क्लिक या टिक, क्लिक तो नहीं करोगे, टिक करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble products of photosynthesis takes place in plants is known as what? Now, what is that process? Transpiration is nothing but aerial parts से evaporation होना। Okay, so I'm just trying to revise all the concepts from the previous year question, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इवापोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके एरियल पार्ट से जो वाटर इवापोरेट होता है, एक्सेसिव वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, उसको हम ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन आप जानते हो क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कंडक्शन आप जानते हो क्या होता है। ट्रांसलोकेशन, जब सॉल्यूबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उनको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, क्योंकि वो अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। अब इसके रूट को पकड़ते हैं, इस वर्ड के रूट को पकड़ेंगे, ट्रांसलोकेशन के रूट को पकड़ेंगे, तो ट्रांस का मतलब होता है चेंज, लोकेशन का मतलब होता है ऑब्वियसली लोकेशन, प्लेस, राइट। तो अपने जगह को चेंज करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ट्रांसलोकेशन। चलो आगे बढ़े, 7th नंबर। The correct sequence of events when someone's hand touches a hot object unconsciously, इसमें क्वेश्चन बनेगा एक और, one more question that is very important from this concept only, and that is of reflex arc. Reflex arc. So if a student they know about reflex arc, they can easily answer about this, means they can easily answer this question. Okay, देखो सबसे पहले तो रिसेप्टर होते हैं। मैं अगर किसी गर्म चीज को छूता हूं तो सबसे पहले तो रिसेप्टर होंगे, सबसे पहले नंबर आएगा रिसेप्टर का। रिसेप्टर उसे डिटेक्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा इंफॉर्मेशन को, फिर वो किधर भेजेगा इंफॉर्मेशन? क्या वो मोटर न्यूरॉन पे जाएगा? नहीं। क्या वो रिले न्यूरॉन पे जाएगा? पता नहीं। सेंसरी न्यूरॉन पे जाएगा? पता नहीं, ठीक है।
देखो सीधी बात है कि रिसेप्टर अगर किसी चीज को रिसीव कर रहा है ना, तो वो सेंसरी न्यूरॉन पे तो जाएगा ना, वो सेंसरी न्यूरॉन पे जाएगा और सेंसरी न्यूरॉन उसको क्या करेगा, उसको रिले न्यूरॉन की तरफ भेजेगा, यानी कि उसको वो न्यूरॉन की तरफ भेजेगा जो मोटर न्यूरॉन पे रिटर्न होगा। रिले न्यूरॉन इन द सेंस व्हाट, आपका रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए फिर वो मोटर न्यूरॉन की तरफ जाएगा। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, आपका स्पाइनल कॉर्ड एक जवाब देगा कि भाई हाँ हाथ हटा लो, वो जवाब फिर मोटर न्यूरॉन से होकर किधर जाएगा, मोटर न्यूरॉन से होकर वो इफेक्टर पे जाएगा। इफेक्टर यानी ये मसल पे जाएगा, जो मसल से रिसीव किया, ये मेरे रिसेप्टर है, मेरे पाम, गर्म बर्तन छू दिया मैं, हॉट यूटेंसिल। आफ्टर दैट these effectors, these muscles, they'll just retract, वो पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को अगर आप देखोगे तो ये उसका करेक्ट आंसर है सी। देखो रिसेप्टर से सेंसरी, सेंसरी से रिले, रिले से मोटर, मोटर से इफेक्टर। तो जिनका रिफ्लेक्स आर्क क्लियर है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। Sense organ in which olfactory receptors are present. Olfactory, whenever you will see this word olfactory, olfactory means the sensation to smell. Olfactory receptors are nothing but those receptors which produce, or which we can say that वो एक सेंस ऑफ स्मेल देते हैं हमारे ब्रेन को। सो सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। स्मेल क्या हम स्किन से करते हैं, टंग से करते हैं, ईयर से करते हैं, नो, नोज से करते हैं। तो ये सारे गलत हैं, नोज सही है, ठीक है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा क्या होता है, इट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन यूट्रीन वॉल। प्लेसेंटा एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी में, मतलब कि जो यूट्रस के अंदर जो फिटस ग्रो हो रहा होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा का काम होता है सरफेस एरिया को ज्यादा करना, जिससे कि न्यूट्रिशन, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी का मिलना, दैट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, राइट, वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया डिस्क एम्बेडेड इन यूट्रिन वॉल, दैट इज करेक्ट। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रोइड साइड। विली, व्हाई देयर इज विली, राइट, द मेन वर्क ऑफ विली is to increase surface area. Pay attention whatever I am saying, ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं है दोबारा आ सकता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने देखा है, जेन्युइनली मैं बात कर रहा हूँ बच्चे लोग, ओके, जेन्युइनली आई एम सेइंग दैट मैनी क्वेश्चंस आई हैव सीन in math also as well as in साइंस ऑल्सो। बाकी सब्जेक्ट्स का अभी फिलहाल मैं नहीं देखा हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, बट इन दोनों का मैंने काफी रिसर्च किया। लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस मैंने देखा बहुत रिपीट होते हैं, तो ध्यान से देखना, रिपीटेशन ज्यादा है। इनर, जस्ट अ सेकंड, विली क्या करता है, व्हाट विली विल डू, इंक्रीज सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे एब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है विली, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो विली होता है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो। बहुत ही अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग जानकार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम नया नया पढ़ना स्टार्ट किया है, आप जान रहे हो। तो विली इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द मेन वर्क ऑफ विली इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, करेक्ट, okay fine, is to increase the surface area. Now that part is done. अब हम बढ़ते हैं आगे, बट यहां अगर आप देखो देर इज वन कॉन्ट्राडिक्शन हियर, एग्जैक्टली आई वांट टू से दिस, कि यहां पर लिखा है इट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। ये गलत है, क्योंकि इसका काम किसी भी चीज को ईज करना है ना, न्यूट्रिशन को ईज करना, उसको डिफिकल्ट बनाना नहीं है। तो सी नंबर नहीं होगा, यहाँ पर दिया ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, दैट्स व्हाई। Select from the following the conditions responsible for the rapid spread of bread mold on a slice of bread. देखो स्लाइस ऑफ ब्रेड में जो ब्रेड मोल्ड होता है वो किस तरह से बढ़ेगा। लो टेम्परेचर, रैपिड स्प्रेड में लो टेम्परेचर काम नहीं करता भाई। अगर तुम किसी भी चीज को रेफ्रिजरेटर में रख दोगे, तुम उस ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में रख दोगे, तो वो तो ब्रेड मोल्ड बनने में तो समय लग जाएगा ना। तुम्हारा जो भी चीज है, ब्रेड है,
that will be preserved for a longer period of time. So low temperature basically retards the growth of bread mold, not facilitates it. It will not rapidly spread it. 3 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर नहीं होगा तो 3 नंबर तो यहां भी है, नहीं होगा। सी डी नंबर में भी 3 ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए मींस 1 इज ओनली इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं 2 की तरफ देखा भी नहीं क्योंकि मुझे पता चल गया 1 है मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स हाउ यू विल अटेम्प्ट एमसीक्यूज एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज एंड ऑल, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत सारे, तो उसमें तुमको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है। द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में क्या फेनोमेना, या मैं ये कह सकता हूं कि रेनबो के फॉर्मेशन में कौन सा फेनोमेना यूज होता है। पहले तो देखो, एक रेनबो जब बनता है तो वो इस तरह के एक सर्कल में, ये वाटर ड्रॉपलेट है फॉर एग्जांपल, एंड व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर देन देयर विल बी रिफ्रैक्शन। ये तो फॉर श्योर देयर विल बी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के साथ यहाँ डिस्पर्सन भी हो रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि रिफ्रैक्शन करेक्ट है, रिफ्रैक्शन के बाद ही डिस्पर्सन हो रहा है। उसके बाद यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तब वो अपने फिर बाहर जाएंगे। करेक्ट है। सो रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मिनिमम कब होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बाय द वे, वेवलेंथ है। जिनका वेवलेंथ ज्यादा उनमें रिफ्रैक्शन ही कम होगा। अगर रिफ्रैक्शन कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, राइट। सो हियर red color is having maximum wavelength, so the least refractive index will be of red color. Correct. The current carrying device which produces a magnetic field similar to that of a bar magnet is in appearance also, if you'll see a solenoid then it looks like a bar magnet, right। ठीक है। इसमें कॉइल्स होते हैं। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक सोलेनॉइड ही है जो बार मैग्नेट को इमिटेट करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, दे प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करेक्ट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सो देयर इज अ इमेज गिवन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो आप। ये मैं इमेज को थोड़ा सा मुझे बड़ा करना चाहिए था, पर ये छोटा रह गया, कोई बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, ये प्रोटॉन्स का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो uniform magnetic field exists in plane of paper as shown in the diagram. In this field an electron and a positron लिखा है यहाँ पर। ठीक है। enter as shown, the electron and positron experience forces। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? पहली बात, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से है, ये ऑलरेडी गिवन है। उसका डायरेक्शन मुझे दिख रहा है कि वो है इन राइट हैंड साइड, राइट। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नीचे की तरफ, यानी करंट का पोजीशन कहाँ है? करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को फोर्स फील होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? अगर मुझे फोर्स का पता लगाना है तो मैं लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करूंगा। करेक्ट है, लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करूंगा इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। सो ये कैसे होगा? आप लेफ्ट हैंड रूल जानते हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये डायरेक्शन जो है, अब ये भी रूल जानते होगे, फादर मदर चाइल्ड, ये थंब जो है ये फोर्स, ये एम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये सी जो है ये करंट। करंट मेरा नीचे की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड में है। वैसे करंट मेरा ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड में है। तो फोर्स कहाँ जा रहा है? स्क्रीन पे। फोर्स कहाँ जा रहा है? स्क्रीन पे, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। करेक्ट, डन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्सेस, देखो करंट का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है ना, तो ये आंसर होगा पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इज इट क्लियर? चलो, which one of the following is not a natural ecosystem? देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज
natural, forest is natural, pond is natural, cropland ecosystem is not a natural ecosystem. तो ये आप sex of the children will be determined by what they inherit from their mother. Women have double X sex chromosomes. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Sex of the children will be determined by what they inherit from their mother. गलत है, assertion ही हमारा false है. जो अपने फादर यानी डी होगा, जो अपने फादर से इनहेरिट करते हैं वो आता है उनमें, क्योंकि मदर में एक्स एक्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, फादर में एक्स वाई होता है. करेक्ट है ना. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. देखो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट. ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मेरी बात को समझ पा रहे हो ना. आप अगर अपने घर के छत से पानी को नीचे लाना चाहोगे, इट इज इन हायर पोटेंशियल, देन इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग इट डाउनवर्ड. ओके, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जस्ट लाइक वाटर. ओके, सो ए इज रॉन्ग. सीधा ये है कि ये होगा हमारा. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. बिल्कुल करेक्ट है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सही है, ए भी सही है, आर भी सही है. बट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है सरफेस को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. तो ए ट्रू है, आर भी हमारा ट्रू है. बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे डिप्लीशन की बात नहीं हो रही है, वो तो अलग ही है ना. तो बी होगा ऑप्शन. ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. हम अगला सेशन जो रखेंगे, मैं इन्हें क्लास कहता हूँ, ठीक है, ये यूट्यूब वीडियो नहीं है, क्लास है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है. अगला सेशन जो रखूंगा, मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करता हूँ, फास्ट रिवीजन, तो वो आपको और आसानी हो जाएगा. और उसके बाद हम लॉन्गर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी एंजॉयड द सेशन. Okay, thanks for watching students. Bye bye, take care of yourself. We'll meet in our next video.